बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच नाउ। मैं हूं आज़म रज़ाक और मैं हूं समन आबिद, आपकी होस्ट ही नहीं बल्कि आपकी दोस्त भी। ये दोस्त भी हैं आपकी। तो नाजरीन, आज जो है वो पीर का दिन है और सुबह के 9 बजे हैं। दिन बड़ा खूबसूरत सा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हट्टे कट्टे होंगे। फाट ना कहें यार वो फैट नहीं कहा मैंने, फाट का है। फैट ना बोले। अच्छा तो वो फिट फाट वाला फाट ना, वो जो FAAT वाला, तो उसको फाट कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, चिल कर रहे होंगे, मजे का माहौल है और इस माहौल के अंदर जो है वो हम ढल चुके होंगे। नाश्ता आप लोग या तो बना रहे होंगे या कर रहे होंगे, या आप लोग अपने साथ वालों को कह रहे होंगे चलें जी हुण आप लोग चले जाएं अपने दफातर में। और ख़वातीन जो हैं वो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो बच्चों के साथ जो हैं वो या तो बच्चे सो रहे होंगे और उनकी मौज मस्तियाँ भी चल रही होंगी। तो समन, मौज मस्तियों के साथ जो है वो बच्चों के साथ कैसा लगता है जब छुट्टियां होती हैं बच्चों के साथ? ऑफ कोर्स इन्होंने इतना काम किया होता है, पूरा साल पढ़ पढ़ के थक चुके होते हैं, तो अभी डेफिनेटली सो रहे होंगे। और बारिश हो रही है, उठाएंगे नहीं उन्हें? नाज़रीन, मुझे टीम ने बताया कि बारिश भी बाहर जो है वो हो रही है और बारिश में मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन बारिश में हब्स हो जाता है। नहीं, आप अपने घर में मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई पकोड़े शकोड़े इनके लिए बना लें। 6 दफा बोल चुके हैं बारिश हो रही। नहीं तो बारिश देखिए ना, बारिश जरूरी है। हमारे यहाँ तरस तरस की तो हमें बारिश होती है। अच्छा, इस पूरे सीजन में खुल के बारिश ही नहीं मिली, इस पूरे सीजन में हमें खुल के बारिश नहीं मिली। तो समन, अगर थोड़ी सी बारिश होती है उसको अवेल करना चाहिए। पकोड़े अगर आपको खाने का दिल कर रहा है तो मसला नहीं है, हम पकोड़े बनवा लें। नहीं, मैं बड़ा डाइट नहीं बल्कि बनाएंगे, फैट नहीं होना। हम आपको अच्छी ही चीज़ें खिलाएंगे और बताएंगे सेहत के हवाले से। पकोड़े आज़म ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन ये कि उसके नुकसानात भी बहुत हैं। तो आप अगर कोई नुकसान नहीं, पकोड़ों का कोई नुकसान नहीं, यकीन जाने। बारिश हो, पकोड़े ना हो, वैसे आप जो मर्जी खा लें, नुकसान जैसे ही बारिश हुई पकोड़ों की बात हुई, नुकसान शुरू हो गया। पकोड़ों को क्या नुकसान है? मैं लड़कियों की साइड लेती हूँ। इन हजरात ने तो कुछ नहीं करना होता। लड़कियां मौसम भी ना एंजॉय करें, अब किचन में भेज देते हैं। चलो यार, दही कौन लेकर आता है? आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, दही कौन लेकर आता है? मर्द हजरात दही लेकर आते हैं, बेसन लेकर आते हैं। समटाइम्स मर्द हजरात हेल्प भी कराते हैं किचन में, ऐसा नहीं कि नहीं कराते। आप उनमें से? या मैं उनमें से हूँ और आपकी कराऊंगा, वरना आप कर लें किचन में काम अकेले। तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक हो गया, वो तो आप देखेंगे। और इसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो मैं बनाऊंगी वो ये भी बनाएंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन अच्छा बनाएगा। ठीक है, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। कि जाइएगा मत, देखते रहिए एच नाउ। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम आगाज़ में। और हमारे साथ अब हम अकेले नहीं रहे, हमारे साथ 2 लोग और जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि समन जो है वो तारुफ करवाएं हमारे मौजूद मेहमानों का। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर, और ये बेसिकली इंस्ट्रक्टर हैं, आर्ट्स की क्लासेस और कोचिंग भी देते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और उनके साथ मिसेस अली हैदर, मतलब कि मिस महक, हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी एंटरप्रेन्योर हैं। अब करती क्या है वो, जब हम उनसे पूछेंगे तो तब आपको बताएंगे। कुछ तो करती होंगी। जर्मनी में समझती हूँ, जर्मनी में आर्ट से ज़्यादा वो जर्मन लैंग्वेज पे तरजीह देते हैं, और उसमें बाकायदा वो गोथम और इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। एक्चुअली वो सिनेरियो ये है कि अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको आइट्स एटलीस्ट 6.5 लाना होता है अगर इंग्लिश प्रोग्राम है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो फिर जर्मन लैंग्वेज A1 मांगते हैं, लेकिन वो कहना चाहिए कि 30% केसेस ऐसे हैं जिसमें उनको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज 70% आपको जर्मनी के लिए आइल्स 6.5 एटलीस्ट और 7 बैंड। 7 बैंड्स अगर आते हैं तो इट्स रियली गुड फॉर द एजुकेशन। फॉर एजुकेशन, एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर कोई पर्पस कुछ और है, लाइक जॉब पर्पस है या कुछ और पर्पस है, तो उसके लिए क्या? नहीं, हमारा जो डोमेन है वो स्टडी के लिए, अच्छा, स्टडी अब्रॉड है, जिसमें हमारे पास एशियन कंट्रीज, इंग्लिश कंट्रीज और कुछ UAE एंड दुबई डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो वी आर टोटली फोकसिंग ऑन स्टडी पर्पस। लेकिन आई थिंक आप इसके कितनी टेस्ट हैं आइट्स के अलावा, और भी इससे मिलते जुलते टेस्ट हैं? एग्जैक्टली, हमारे पास आइल्स एक्चुअली वर्ल्ड वाइड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स इसकी कहना चाहिए वैल्यू है, प्लस एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा हो रहा है कि कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज PTE, पियर्सन टेस्टिंग सिस्टम जो है उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो आइल्स अगर नहीं है तो आप PTE कर सकते हैं,
प्लस एक और टेस्ट है डिलिंगो। डिलिंगो भी जो है वो भी है, लेकिन ये दोनों टेस्ट ऐसे हैं जो कि सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। डिलिंगो अगर मैं वो ऐप भी है जो बच्चे भी यूज कर रहे हैं, वो ऐप भी एग्जैक्टली श्योर वो ऐप उसी से कनेक्ट कर रही होती है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। और डिलिंगो का टेस्ट ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes का होता है। ये भी ऑनलाइन टेस्ट है थ्रू द ऐप? नहीं, डिलिंगो के लिए आपको टेस्ट बुक करना होगा एंड देन फिर वो आपके 2 ऑप्शन है, आप उसको अपने घर पे ऑफिस पे भी विद हेल्प ऑफ द लैपटॉप आप कंडक्ट कर सकते हैं, या जिस सेंटर से आप बुक करेंगे देन यू नीड टू गो ओवर देयर और फिर वहां जाके आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। नहीं तो ये वो इसी तरह जिस तरह आइल्स होता है ये भी उसी तरह ये है। आजम आप तो पास कर लोगे, पूछो कैसे? कैसे? देखो डोलिंगो अगर घर से करोगे तो बुक खोल लेना, किसी को क्या पता चलेगा? मुझे पास करना ही। अच्छा, इसमें एक चीज है मतलब अगर घर से या ऑफिस से खुद से करेंगे तो आजम तो चीटिंग कर लेंगे। नहीं, ये इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले आप अपना रूम शो करेंगे, उस रूम में कोई पिक्चर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, फिर आपके लैपटॉप में सिवाय डिलिंगो ऐप के कोई और ऐप नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे फोन रखा हो तो? अगर थोड़े से भी आपके लाइक आईबॉल्स मूव होते हैं और एआई को ये फील होता है कि ही इज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, तो वो ऑन द स्पॉट टेस्ट कैंसिल कर देते हैं। नहीं तो स्क्रीन शेयर तो नहीं करवाते? स्क्रीन शेयर होती है। स्क्रीन शेयर होती है एग्जैक्टली। तो इस वजह से अगर आप ऑब्वियसली बात है दे फील के एआई है कि कुछ भी आपने इधर उधर देखा है वो वहीं पे टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। इनको फिर आप अच्छा, एडमिशन मतलब मैं आइल्स करा देता हूं। मतलब इनको एडमिशन दे दीजिए अपने मतलब पास। मैं नहीं कर सकता। आप आइल्स कर लीजिए। मैं आइल्स भी नहीं कर सकता। जब मैं डिलिंगो नहीं कर सकता तो मैं आइल्स कैसे करूंगा? लेकिन डिलिंगो में ना आपको इधर उधर देखना मेरी अंग्रेजी पड़ेगा ना। बहुत कमजोर है। अच्छा चले एक अभी पता चल जाता है, अगर किसी की इंग्लिश आपने टेस्ट करनी हो, जैसे आजम की भी इंग्लिश टेस्ट ठीक है। करनी है कि ये किस लेवल पे है, तो आप क्या क्या पूछेंगे? देखिए, रेडी हो जाओ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, कुछ रिलेटेड टू टेंसेस, मैं fail हूं। रिलेटेड टू लिसनिंग और कुछ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। तो अगर आप कहें तो मैं आप पूछ सकता समझे? हूं। हाँ, आप मैं पूछ सकते इसीलिए हैं। मैंने बोला मैं फेल हूँ। अच्छा, आपने भी हथियार डाल दिया। डेमो ले रहे हैं, डेमो। आपने इतना मुश्किल जो अच्छा, सवाल मैंने आपको बोला था ना मैं आपकी दोस्त हूँ, इन्होंने कितना मुश्किल सवाल आप लोगों से पूछा, अब मैं बदला उर्दू ले में रही हूँ, पूछा। अब मैं बदला ले रही हूँ। उर्दू में पूछा, अभी इंग्लिश का टेस्ट मुझसे ले रही है। देखिए अगर मैंने गुलाबी इंग्लिश बोली या मैं इंग्लिश पंजाबी में बोली, जो कि मैं इंस्पायर्ड हूँ रिकॉर्ड कर ले। मैं इंस्पायर्ड हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियन से। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे जो वजीर आजम हैं, हमारे जो वजीर खारजा वजीर दाखिला हैं, वो भी पंजाबी में इंग्लिश बोलते हैं। मैं भी बोल सकता हूँ। जब वो बोल सकते हैं, ऐवान सदर में खड़े होकर बोल सकते बिलावल हैं। भुट्टो साहब को भूल गए? बिलावल भुट्टो साहब अंग्रेजी में उर्दू बोलते हैं। देखें, आप क्वेश्चन शुरू करें। ये मॉडल है बेसिकली, मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। ये जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आजम से, आजम के पसीने ऐसे ही निकल रहे हैं। तो ये डेमो बेसिकली हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप खुद से भी देखें। ये पूछेंगे, इनके जवाब से पहले आप खुद भी देख लीजिएगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिसनिंग से रिलेटेड आता है। लेट्स सपोज इफ यू आर वाचिंग एनी काइंड ऑफ इंग्लिश मूवी विदाउट सबटाइटल, सो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ मच परसेंटेज यू अंडरस्टैंड? भाई मैं तो तकरीबन 80% जो है ना वो समझ लेता हूँ। उर्दू की मूवी की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश की मूवी की बात कर रहे हैं। और ये जवाब अगर आप इंग्लिश में भी दे दें थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अंडरस्टैंड 80% ऑफ द मूवी। 80%, ओके ठीक है। एंड वेयर डू यू स्केल योरसेल्फ इन ग्रामर आउट ऑफ 10? मैं नहीं, अच्छा इंग्लिश में देना। आई विल स्टैंड एट आई थिंक 10%। स्टैंड अप, स्टैंड अप इन ग्रामर ना। हाँ, आई विल स्टैंड एट 10% एट So ग्रामर। it I'm very seems poor in grammar. 10% आउट ऑफ 100%। अच्छा आई एम वेरी पोर इन ग्रामर। यू इज या आई You एस is. या आई एस Yes. अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट right. क्वेश्चन। अच्छा मैं गरीब होस्ट हूँ। मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गरीब हो, कैसी जिसको बात? आजम ना हमारे करें, यहाँ पर आजम देखिए, ना हमारे यहाँ करें पर एजुकेशन और किसी को नापने का पैमाना क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी ये आया कोई महक ने जैसे आप बताएं बोला है। महक, आप मेरे साथ लगती हैं। देखिए महक, आप मुझे बताएं यहाँ पर हम किसी को नापने के लिए या किसी को जांचने के लिए हमारा पैमाना क्या है? अंग्रेजी। अगर यार इफ ही इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश तो हाँ भाई ये बंदा एजुकेटेड है। भले डिग्री ना भले हो, हमें वो लगेगा कि वो जाहिल हो। बहुत ही वेल एजुकेटेड हाँ, इंसान वो है। भले जो है ना वो मेरे जैसा बंदा चले जाए यूके में, कनाडा में और वहां जाकर वो झाड़ू भी लाए ये तो वापसी अंग्रेजी सीख कर आ जाए जैसी तो उसका जैसी उसका मर्जी थोड़ी- बातें आप कर लें। तीसरा क्वेश्चन पूछें, पहले हम स्केल तो लेना आपका। अच्छा ओके। मैं तो पहले ही बोला मैं फेल। अच्छा, आप नहीं होस्ट तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो आप इस आइल्स में हथियार क्यों डाल दे रहे हैं? मैं जैसे- आइल्स में हथियार इसलिए डाल रहा हूँ, मैं बिजली का बिल हमारा बहुत आया है।
ठीक है, ओके। इसका इंग्लिश से क्या ताल्लुक है? मैं बाहर हर जाऊंगा। चीज अब डाल दो, टैक्स बहुत बढ़ा दी है। हाँ, तो इंग्लिश नहीं सीखूंगी। देखिए, अगर मैं आइल्स नहीं सीखूंगा मैं बाहर कैसे जाऊंगा? और मैं बिजली के बिल छुटकारा कैसे मिलेगा बाहर जाकर? अच्छा, तीसरा आपका मकसद आइल्स है, बिजली का बिल है, पहले ये बताइए। मेरा मकसद है आप मुझे बगैर आइल्स के जहाज में बिठाएं। ये बेचारे मैं सताए हुए डंकी हैं। करवा सकता हूँ, हैं? बगैर आइल्स के डंकी हो सकता है। वो मैंने मूवी देखी है। ये आपको ठीक भी बाहर से उठा के ले जाएंगे। लाइन बड़ी- जा रहा है देखिए, प्रोफेसर, बड़ी- ऐसी बातें ना करें। बड़ा आपका मसला है, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, बगैर आइल्स की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो ये एक ऑप्शन अच्छा, ये हमारे यहाँ मॉडर्न डंकी भी है, आप अली साहब से राब्ता करें। नहीं, आपको इसके अंग्रेजी में लिए- डंकी लगवाएंगे। नहीं, इसके लिए राब्ता नहीं करें बिल्कुल भी। हाँ, आइल्स अगर पढ़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, पीटी करना चाहते हैं, तीसरा कंसल्टेंसी है। क्वेश्चन। अच्छा, आप मैं एक इधर उधर सवाल, की बातें मेरा नहीं। भी पहले एक सवाल। तीसरा क्वेश्चन तो करने दो। मेरा सवाल ये है कि अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जैसे भी ये सीरियस क्वेश्चन है ओके, फॉर द ऑडियंस, Serious, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं कि आपको इंग्लिश अगर सीखने का शौक है और वो बंदा वेल एजुकेटेड नहीं है या ठीक है। नॉर्मली वो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहे, जो कि हमारी जरूरत है इस वक्त, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो कंप्यूटर आपने ऑपरेट करना है, चाहे बिल्कुल। आपने एप्लीकेशंस यूज करनी है, आपने कुछ भी करना है, तो उसके लिए इंग्लिश का एक होना बहुत जरूरी है Exactly. फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए क्या जरूरी चीजें, बेसिक चीजें क्या जरूरी? देखिए, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस। अब हमारे पास टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो कुछ हमारे एजुकेशन सेक्टर में टेंसेस वो इस तरह पढ़ाते हैं कि करता करते करती प्रेजेंट सिंपल होगा, था थे थी होगा पास्ट हो जाएगा, चुका चुके चुकी होगा परफेक्ट हो जाएगा। ये गलत पैटर्न है, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर था थे थी एक इंडिया का कदर डांस तो नहीं करा रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब नहीं, आप माहौल बना रहे हैं। तो टेंसेस की जो कहना चाहिए कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक्स, ठीक है। अब अगर ओ लेवल्स पे आप जाते हैं या ए लेवल्स पे जाते हैं तो वो भी टेंसेस पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास सर्टेन रीजंस होते हैं। तो लैंग्वेज ESL जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश एज एन सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश, तो उसके लिए बेसिक हमारी टेंसेस। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आइल्स है, पीटी है, डुओलिंगो है या OET है। OET बेसिकली डॉक्टर्स के लिए होता है जो यूके जा रहे होते हैं, तो उनके लिए OET वो टेस्ट। उसमें कोई मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजीज होंगी जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी नहीं, होती हैं, वो होती हैं। OET में बेसिकली वो है इंग्लिश का ही टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश असेसमेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो यूके जाना चाहते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर मेडिकल और मेडिकल नर्स, मेल नर्स, तो वो टेस्ट देते हैं OET का। सही है। अब जैसे आप अगर स्टडी के लिए जाते हैं तो आइल्स हो गया हमारे पास, एकेडमिक हो गया, जर्नल आपका इमिग्रेशन हो गया, स्पाउस A1 हो गया, तो कैटेगरीज इन सब के लिए। ये ग्लोबली सारी कंट्रीज के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कोई ऐसी कंट्री है जिसमें ये रिक्वायरमेंट ना हो? अगर फॉर स्टडी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज के लिए है कि आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा स्टडी के लिए, ठीक आपका है। सीन नहीं है। अगर विजिट के लिए जा रहे हैं वो फिर एक अलग सिनेरियो अच्छा, है फिर। मैं मुझे ये बताएं कि जैसे अभी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम रहते हैं, सो कॉल्ड, लेकिन So called. So called. मेल कह रहे हैं so called. मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं हम, सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक मिथ है ना कि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा, फीमेल आजकल बहुत इन है, इस खास तौर पर लैंग्वेजेस, स्टडी, आप ऑफिस में देख लें, तो आप क्या कहती हैं कि मुझे बताएं कि अगर एक खातून है वो सरवाइव करना चाहती हैं या वो पाकिस्तान से बाहर स्टडी के लिए या किसी और जॉब के लिए या शायद वो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहती हैं, तो कौन से कोर्सेज उनके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं कि जनरली वो पूरी दुनिया के लिए यानी कि मैक्सिमम कंट्रीज के लिए वो काम आ जाए? तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो वो सीख सकती है और सीखनी चाहिए? देखिए, इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड आपकी एप्लीकेबल है। अगर आप किसी भी कंट्री जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री जा रहे हैं। जैसे अगर आप तुर्की जा रहे हैं, आपको वहाँ स्टे के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मनी में अगर आप स्टे करें तो जर्मन लैंग्वेज, फ्रांस के लिए फ्रेंच, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ पे वेरी करता है। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखें तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एप्लीकेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर एप्लीकेबल इंग्लिश, वो तो लैंग्वेज हो गया, जिस तरह आइल्स है, आइल्स भी तो इंग्लिश है ना, ठीक है। इंग्लिश तो आइल्स, जिस तरह आइल्स है, तो आइल्स ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, एग्जैक्टली ग्लोबल एक्सेप्टेबल, ग्लोबली Definitely. एक्सेप्टेबल है। और एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आइल्स करना है। एम्बेसी, अच्छा एम्बेसी की जो Exactly. रेलेवेंट आपकी Country होगा। कंट्री है, तो उसकी एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट होगी और ग्लोबली एवरी यूनिवर्सिटीज, चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, तो आइल्स एक्सेप्टेबल होता है। जरूरी है mandatory। अच्छा आइल्स जो Exactly. मुझे याद है कि जब हमने आइल्स किया था 2 साल में एक्सपायर हो जाता था आइल्स, अभी भी ऐसा ही है? अभी भी ऐसे
2 साल में दो एक्सपायर? साल 2 में साल expire हो जाता है ना? expiry, exactly. ऐसा ही है ना? अच्छा, जो महक आप भी सेम इनके साथ ही आप सेम इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहे हैं या आप जी। सेपरेट काम कर रहे हैं? एक्चुअली जो 3rd ब्रांच है इनकी नाज़िमाबाद चैप्टर, वो मैं डील करती हूँ। अच्छा, अच्छा, ओके, आप लोगों की 3 ब्रांचेस हैं? जी, फर्स्ट हमारी गुलबर्ग में ब्लॉक 17 में, सेकंड हमारी शार फैसल में है और थर्ड नाज़िमाबाद में। तो नाज़िमाबाद में आयल्स और इंग्लिश लैंग्वेज की जो भी क्लासेस हैं वो ये डील कर रही होती तो हैं। क्या रिस्पांस है यहाँ पे? कितनी तादाद में आपके पास अभी बच्चे आ रहे हैं? जैसा हम देख रहे हैं और न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लाखों की तादाद में Exactly. स्टूडेंट्स जा रहे हैं और बिल्कुल। जिस तरह से Immigration इमिग्रेशन में जा रहे हैं, तो Immigration में कैसी है आपके, वो बढ़ गए होंगे सारे? इस वक्त एग्जैक्टली क्योंकि डिफरेंट इनटेक्स होते हैं। जैसे जर्मनी का भी सितंबर इनटेक है, उसके बाद फिर फेब इनटेक आएगा। तो अगर हम जर्मनी को फोकस कर रहे हैं तो इस वक्त जर्मनी की क्वेरीज थोड़ी सी कम है क्योंकि सितंबर इनटेक खत्म हो गया, फेब के लिए आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली सी बात है कि 80% आपको आइल्स की नीड होती है। ठीक, महक आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो आइट्स का टेस्ट है, कोई भी बच्चा आपके पास आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि आप समझते हैं इतने महीने में ये जो है वो पास कर लेगा? एवरेज स्टूडेंट को 5 वीक्स लगते हैं एंड जिसमें हम 20 सेशंस देते हैं। एक वीक में weeks? आपके 5 वीक्स। अच्छा, तो 1 मैं सीख लूंगा। मैंने पहले भी कहा था आप सीख लेंगे सर। ये जी, 5 बिल्कुल। 5 हफ्तों में फिर भी नहीं आप सीखेंगे? चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा, थोड़ी मैं आपको चाहता था शिद्दत से। ये पास्ट टेंस में चले गए, पास्ट टाइम लाइन में चले गए। आप प्रेजेंट में आ जाएं। मैं वो शदीद चाहता था। खैर, आप कंटिन्यू कर। तो एक स्टूडेंट को 5 वीक्स रिक्वायर होते हैं। हम एक वीक में 3 सेशंस देते हैं, तो इस हिसाब से 5 वीक्स में हो जाता है। अगर कुछ जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं तो अपना टेस्ट वो जल्दी भी अपेयर कर देते हैं। थ्राइस अ वीक। ठीक है। 3 days ना भी। अब मॉडल टेस्ट पहले से ले लेते हैं ताकि वो आइट्स, अभी तो मैंने सुना है असेसमेंट करते होंगे ना आप, स्टूडेंट आता होगा पहले तो उसकी असेसमेंट करते होती है एग्जैक्टली। पहले हम एक असेसमेंट करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ राइटिंग टैक्स देते हैं क्योंकि आइल्स में भी 2 मॉड्यूल है। आप पेपर बेस्ड देना चाह रहे हैं या कंप्यूटर बेस्ड। तो पहले हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप किस मॉड्यूल में प्रिपेयर होना चाहते हैं, फिर उसकी एक असेसमेंट होती है 1 आवर प्रॉपर। देन वी लेट देम नो कि ठीक है, नाउ यू आर स्टैंडिंग इन दैट लेवल। अब अगर हमें लगता है कि वो डायरेक्ट आइल्स कर सकता है तो हम उसे डायरेक्ट आइल्स के लिए ऑन बोर्ड ले लेते हैं। इफ़ वी थिंक कि नहीं, इसको अभी इतनी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें एक छोटा सा हमने कोर्स डिज़ाइन किया है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, वो ऑफर करते हैं जो कि कनेक्ट करता है आइल्स। तो वो 1 मंथ का कोर्स हम सजेस्ट करते हैं, दे कैन डू विद अस आल्सो। वो चाहें तो कहीं और भी कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी टेक द स्टूडेंट ऑन बोर्ड। ओके, इस पे मजीद बात करेंगे। अभी मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए एचना। वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम आगाज़ में। मेहमानों से बात कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या बनना चाहते थे? मैं बनना चाहता था एक्टर, अच्छा। या फिर सेकंड ऑप्शन था बैंकर। अच्छा, और ये लेकिन आप दोनों अपोजिट। दोनों पॉसिबल। उसकी वजह ये थी कि लाइक मेरे फादर जो थे वो डॉन न्यूज़पेपर में लाइक ही वाज अ सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर। ओके, तो उनके साथ डिफरेंट प्रेस क्लब में इवेंट्स होते थे एंड लाइक दैट, उसमें जाना होता था। तो लाइक एक था एक एक्टिंग की तरफ आने का, अदरवाइज फिर बैंकिंग। अच्छा, वैसे एक्टिंग में आपने कभी कहीं अप्लाई किया, कोई ऑडिशन वगैरह दिया? एक्टिंग में बहुत पहले लाइक जब स्टार्टिंग में कहना चाहिए फैसल कुरैशी का एक शो आता था, गेम शो, तो उसमें लाइक एज असिस्ट किया था मैंने उनको। तो एज इन प्रोडक्शन, एज अ प्रोडक्शन में असिस्ट Okay. किया था। और देन लाइक एक कोका कोला का ऐड था, उसमें मैं और मेरे भाई हम दोनों थे जूनियर जमशेद के साथ, जब वो गाना गाया करते थे। कमर्शियल तो कमर्शियल में एग्जैक्टली उसमें थे हम। तो ये लाइक दैट वी वर परफॉर्मिंग। व्हाट अबाउट यू? मैं फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर बनना चाहती थी, तभी मैंने मास्टर्स इन लंबा है? इंटरनेशनल रिलेशंस किया। दोबारा बताइए, बहुत लंबा था। फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर। CSS के बारे में आपने पढ़ा था, आपको टेस्ट वगैरह अभी दिए तक थे? मैंने IR में मास्टर्स किया है। CSS के लिए मेरे पास 2 साल की मार्जिन है। अभी मैं करना चाहूँ तो 2 साल में एज कर बता रही सकती हूँ। तो नहीं, आप अगर करना चाहती हैं, अगर 2 साल नहीं, अभी तो एज पे फर्क है। 29 इज द लास्ट लिमिट है ना, 29। नहीं, 33 आई थिंक। नहीं, आप बहुत पुरानी लास्ट खबरें ईयर दे तक रहे हैं। 28 था। लास्ट 28 था, लेकिन उसमें 5 साल का एक गैप होता है। टोटल 33, 5 साल का जो है ना उसमें वो है CSS में। वो मुझे याद इसलिए है कि मैंने भी फेल किया। आपने इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। पढ़ाई से और इंग्लिश से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। हाँ, हकीकत में नहीं है। देखें, जब कुछ नहीं मिलता ना यार,
जब सच बोल दिया जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान कुछ करता है, वो जो कुछ होता है ना वो CSS होता है। वो CSS अच्छा, तो CSS आप करना चाहें तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ज़रूर कीजिएगा। एक तो आपका शौक है, सेकेंडली आपके हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, तो और ये आपको कैसे पता चला? अभी इनकी जितनी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं और माशाल्लाह लव मैरिज है, और वैसे मेरा ये मानना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका मैं नहीं पूछ रही लेकिन अच्छा, मुझे महक ये बताएं, आप इसके अलावा जैसे अभी अपना काम कर रही हैं इनके साथ, तो अब आपको तो घर वाली फीलिंग आती होगी, और ये एक तरह से ब्लेसिंग भी होती है, क्योंकि जब आप ऐसा एंटरप्रेन्योर घर से बाहर निकलती हैं ख़वातीन, और किस तरह से मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा बॉस एक बैठ रही हैं जगह पे, और बिहाइंड मतलब बैक पे एक आपका सपोर्टिव हस्बैंड है, तो अगर ये ना होते तो फिर आप करती और आप करने देते? आपसे बात पूछूंगी। अच्छा ठीक। अगर ये ना होते तो शायद मैं इंग्लिश लैंग्वेज की फील्ड में ना होती, छोड़ चुकी होती। इंग्लिश लैंग्वेज की फील्ड में ना होती तो फिर क्या होती? तो फिर शायद मैं कहीं पे टीचर होती, IELTS से रिलेटेड। ओके, IR से, तो IR को आपने कहीं अवेल किया? अभी तक तो नहीं। वो यही कह रही है ना कि इनके हस्बैंड की वजह से इन्होंने मतलब ये क्या प्यार है क्या प्यार है, मतलब आप समझे नहीं आजम? नहीं समझे? उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख के अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना चल रही हैं। इन्हीं के इंस्टीट्यूट का सपोर्ट किया, उन्होंने भी वही ज्वाइन कर ली। दिल गार्डन अच्छा ठीक। कुकिंग इनकी फेवरेट हॉबी है। यार ये जो है ना, ये ब्लेसिंग है। सही, बिल्कुल। ये वाकई, ये तो इनके पास तो चलो ब्लेसिंग है ही है ना कि हस्बैंड पीछे खड़े हैं, लेकिन आपके लिए आजकल के इस दौर में, इस रुझान में जहाँ पर कुकिंग बहुत अब रेयर हो गई है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि समन ने मुझे कुछ दिन पहले बोला था कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छा। फिर आगे बोला ये ख्वाब था। अच्छा, मैंने ऐसा कहा मेरे हस्बैंड देखेंगे मुझे बोलेंगे ये क्या। समन जो है वो कुकिंग बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, अब आप मेरी यार मैं इसलिए बोला, मैंने कल ये बताएं, आप कल शो देखिए। नाजरीन, कल हम जब बनाएंगे आप देखिएगा कि मैं कितना अच्छा बनाती हूँ और ये कितना अच्छा बनाते हैं। ये सिर्फ उल्लू अच्छा बनाते हैं और ये कुछ नहीं अच्छा बना सकते। यकीन करें, उल्लू भी अच्छा नहीं बनाता। अच्छा, आप बताइए, अगर आप एज अ हस्बैंड अगर कहीं बाहर अपनी मर्जी से जॉब करना चाहें तो आप इनको परमिशन दे देंगे? हाँ, अगर देखें जॉब एक अच्छी जॉब है और इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, कोई इशू नहीं। गुड एनवायरनमेंट का मतलब क्या? देखिए, गुड एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि आजकल देखा जाए तो डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि वाक़यात हो रहे होते हैं, जो क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, एजुकेशन की फील्ड में भी हूँ, थोड़ा सा मेरा जो लिंक कॉल सेंटर इंडस्ट्री से भी है, तो दैट्स व्हाई आई नो दैट। तो अगर ऐसी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो गुड टू गो, मेरी तरफ से मतलब इनको कोई मना नहीं। अच्छा, ये जो इन्होंने ऐसे किया है ना समझ आए, वो इसलिए कि अभी एक न्यूज़ आ रही थी सोशल मीडिया में, आपने तो शायद देखी हो, नहीं देखी हो, जिसमें एक खातून थी जिन्होंने जॉब ऑफर दी है और बोला है कि बॉस के साथ क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करेंगे। तो वो लड़की, आई सल्यूट यू कि उसने, लड़की ने थोड़ी सी शर्ट कॉल दी और ये चीज शेयर की। वैसे बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी खवातीन हैं, उनके साथ ये ज्यादती होती है। देखें, ये हैरेसमेंट है और वो लड़कियां दबा लेती हैं, वो बताती नहीं है, वो समझती हैं कि ये शायद इसमें, वो खुद अपने आप में गिल्टी फील कर रही होती है। लेकिन वेरी गुड, सलूट यू कि आपने शेयर भी किया और बाकायदा नंबर के साथ किया है। अच्छा, तो आप जरा तहजीब में रह गए। जी बिल्कुल, समन जो है वो जो आपको बता रही हैं बिल्कुल ठीक बता रही हैं, और समन कह रही हैं तहजीब में रहें। तहजीब लड़की का नाम नहीं है आजम, तहजीब, कल्चर, तहजीब में रहें। अच्छा, इनको आजम को फैंटेसी में रहने दें, हम आते हैं वापस अपने गेस्ट की तरफ। अच्छा, ये बताइए, एक दूसरे को अगर आपने सरप्राइज देना हो तो आप एक आइडियल कपल बन रहे हैं वैसे ना, तो अगर आपने एक दूसरे को सरप्राइज देना हो तो कैसे देंगे? अच्छा, इन्होंने मुझे सरप्राइज दिए हैं। अच्छा, काफी जो है ना, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड लाइक शी अल्हम्दुलिल्लाह गिव इट। कह रही हैं इन्होंने सरप्राइज, ये आप तो आइडियल
भाई सरप्राइज लड़कियां लेती हैं। थैंक यू। एक्चुअली ये घर पर नहीं होते तो मेरे पास मार्जिन होता है सरप्राइजेस अरेंज करने का। हाँ ये है। क्या किया था आपने? आपको जिंदगी में नहीं इतनी यकीनन आपने अच्छी किसी लड़की ऐसे मिल गई। बिल्कुल मेरे जैसे दुखी इंसान को पाकिस्तान से बाहर भेजा इसका जिसकी बिल दुआएं बहुत आता इनको होगा। लगी हुई। बिल्कुल। सही है, वो पाकिस्तान से बाहर गया, उसने अपनी अम्मा को बोला, उनकी अम्मा ने उम्रा किया, नहीं उनकी तहज्जुद उम्रे में उनकी अम्मा ने आपके लिए दुआएं की, बिल्कुल। अल्लाह ने आपको तोहफा दिया। अच्छा मैंने भी इनके लिए काफी दुआएं की जो बात है। अच्छा तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे मिली। सरप्राइज के बारे में बता रहे सरप्राइज के बारे में मैं मोस्टली बाहर होता हूँ सेटअप पे अपने, तो मैं यही करता हूँ सरप्राइज के लिए कि लाइक आई कम विद एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, तो इनको पता ही नहीं होता ना, मैं बताता हूँ कि मैं आ रहा हूँ कुछ लेके या लाइक दैट। ये इस तरह सरप्राइज देती हैं कि ये डेकोरेट करती हैं काफ़ी अच्छे से, और उसके बाद लाइक जैसे लास्ट टाइम में आया तो इन्होंने मतलब बर्थडे बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी और पॉपअप्स थे एंड एवरीथिंग वाज देयर, तो ये इस तरह की मुझे सरप्राइज दे देती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जॉइंट फैमिली में हैं? नहीं सेपरेट है। Separate। फिर तो बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है। अच्छा ये भी बड़ा इशू है, आजम साहब तो मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली में, और जिस तरह की शक्ल बना रहे हैं, घर जाएंगे तो ये 2 जूते और खाएंगे। नहीं 2 जूते नहीं खाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दो नहीं। सबकी। ज्यादा देखो लड़की का तो एक्सपीरियंस है। आप बताओ आप कितना मारती हैं? मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है मेरा रिजवान, उसका भी यही सवाल होता है। नहीं तो मतलब इन्होंने कहा नहीं 2 नहीं, तुम्हें कितने मारती हैं? आज तो हमने तो एक भी नहीं खाया। अली भाई आप बताएं। नहीं अब तक खाया तो नहीं है, लेकिन इनका एक मशहूर कहना चाहिए सेंटेंस है कि दिल चाह रहा है पंचिंग बैग मंगवा लो। एक दफा ये मुझे शो करेंगे, ये देखें दराज में ना पंचिंग बैग्स आए, मैं कहा फिर क्या ख्याल है मंगवा? तो आप मंगवा लें, इससे पहले कि देखें वहां पे गुस्सा निकल जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, पंचिंग इनका- बैग का गुस्सा ऐसा ना ग्लव पहने असल में और वो इनका जाओ। प्रोग्राम पंचिंग है। बैग स्टफ नहीं होगा, हाँ इसमें ये जाएंगे। इनका प्रोग्राम ये था कि पंचिंग बैग में मुझे डालेंगे ये, ठीक है? देखिए प्रोग्राम आपका मुनासिब है ऑन नहीं प्रोग्राम बढ़ जाएगा फिर। तो भाई सारे हस्बैंड्स का यही हाल है, जितने भी हस्बैंड्स हैं उनका यही हाल है, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत लकी हैं, मैं तो कह सकती हूँ, वो तो बोल नहीं सकती। लेकिन ये बात है कि हस्बैंड, मैं ये बात अग्री करूंगा कि अल्लाह ताला की बहुत मासूम क्रिएशन लाइक ठीक अल्लाह है ताला की मासूम क्रिएशन है हस्बैंड। ना झूठ बोल रहे हैं। सुबह 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 यार देखिए आपने बहुत जल्दी ज्यादा जल्दी। झूठ बोले हैं आज सुबह सुबह। नेक्स्ट टाइम थोड़ा कर अच्छा चले एक मजे की एक छोटा सा वो करते हैं। आपका शौक था कि आप एक्टर बने, तो अगर हम आपको कोई डायलॉग दें और आप इधर एक्टिंग करके थोड़ा सा हमें बताएं, कैमरा भी है, ऑडियंस भी है, जजेस भी हैं। जज तो देखे या अल्लाह। अच्छा सुने, हम आपको डायलॉग देते हैं, आपने मिस से, अभी आपकी वाइफ नहीं है, अच्छा आप पीछे पड़े हुए हैं लेकिन आपको लिफ्ट नहीं कराती। ठीक है ये आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं मनाना है कराती। आपने ठीक है मिस से माफी मांगनी है, होते ठीक है, ठीक है क्योंकि आप इनको दिल की पसंद ख्वाहिशात करते पूरी कर रही हैं। हैं। सुने डायलॉग्स आप देंगे या आप खुद बना नहीं लेंगे? आप ख्वाहिश पूरी करें। अच्छा एक चीज मैं ऐड करूंगा, मैं बनना चाहता था एक्शन हीरो, रोमांटिक नहीं बनना रोमांटिक हीरो बना रहे हैं। चाहता। आप मुझे रोमांटिक हीरो की तरफ ला मैं रहे हैं। आप एक्शन देखिए में बना एक्टिंग तो लें, एक्टिंग होती है ना, हाँ, ये ये है एक्शन में बना लें। एक्शन में बना शुक्र करें मैंने रोने वाली की एक्टिंग नहीं बोली अभी ये बात आपको। सही, हाँ। ये तो मानना चल, है। अच्छा 3-4 डायलॉग से समझे अच्छा। आप एक्टर है, करें वही जो नहीं, वो जो करे ना, वो जो होता है क्या क्यों देनी है? एक्शन एक्शन, नहीं रोल क्या उसको बोलते हैं वो? रोल, कैमरा, एक्शन क्यों? अच्छा आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो। ये अच्छा डायरेक्ट सॉरी कर दे बंदा क्या एक चांस और यार दे, ये एक चांस। बीवी होगी भी नहीं मानेगी। अभी तो या आपने देखिए इमेजिन करना है कि अच्छा। आपकी बीवी अभी नहीं है, अच्छा सही आपने इनको मनाना है, बीवी होके भी नहीं मानेंगे ऐसे अच्छा, तो। उसके लिए फिर मैं इमेजिनरी कुछ बुके वगैरह लेके आता हूँ, पीछे पड़े ठीक है आप, ना? हाँ, फ्रूट चाहिए तो आगे। फ्रूट्स रखे हुए हैं ना। और ये कभी भी खराब नहीं होंगे। हाँ, देखिए सोलो आपका बनेगा, ठीक है ठीक है, कैमरा इन पे ले लें सोलो, अब आपका ये क्लोज जाएगा, ओके आपके जो आईज के एक्सप्रेशन सब आएंगे। ठीक है चलें। सही। अब आप मुझे अब हम रैंकिंग करें, अच्छा जजेस बैठे अब हुए हम हैं आपके स्केल में आए। ओके अब असेसमेंट कर रहे हैं। आइल्स में मैं असिस्ट करता हूँ, अब यहाँ मेरा असेसमेंट हो रहा है। है। अच्छा जी रेडी हूँ, मतलब जी। स्टार्ट हमें नहीं करूँ? देखना, हम अच्छा, है ही आपको नहीं, हम बस। गायब, आपने इनको इन पे फोकस। अच्छा टेक जी, नंबर 21 ओके रोल कैमरा एक्शन।
अच्छा ये बुके आपके लिए प्लीज, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये भाई पिले अल्लाह, आप आपने। तो हंसना शुरू हो गए। बहुत सस्ता एक्टर है आप। इसी वजह से चांस नहीं मिला नहीं, आप मुझे। सच में बनना चाहते थे? एक्शन हीरो बनना चाहता था, मार धाड़ करनी थी, आप आ जाना चलिए था एक्शन दे बस। देते हैं। अच्छा आप एक्शन कर लें। आपने इनको थप्पड़ मार ये इनको एक्शन चाहिए। आप मेरा खतरनाक तो डायरेक्टर हैं। बहुत खतरनाक डायरेक्टर हैं आप। अच्छा चलो, अच्छा आजम साहब अब आप कुछ पूछ लें। नहीं, आप एक्शन, आप हीरो बनना चाहते थे, या हीरो या विलेन? नहीं हीरो, हीरो। अच्छा, कभी कभी विलेन का रोल मिल जाता है तो- एक्शन हीरो। विलन का देखिए रोल मैं आपको बताऊं, जितने भी एक्शन हीरोज हैं वो विलेन के साथ फाइट करते हैं, लेकिन जो विलन ये हीरोइन है होती है, विलन ये जो है। हीरोइन होती है, उनको रोमांटिक अंदाज में ही बनाते हैं। हाँ, तो करना आप पड़ता है। अब आप जो है ना उसको कंक्लूड करें कि थोड़ा सा आप एक्शन असल ऐड में करें, थोड़ा सा इसमें एक रोमांस मसला ये ऐड ना, करके मैं मोस्टली बना हॉलीवुड लें। मूवी देखता हूँ, यकीन ठीक है करें, ना? बहुत हॉलीवुड कीमत का मूवी मूवी है। में ज्यादा एक्शन ही होता है, हॉलीवुड वाला रोमांस जो होता है आपको पता है वो थोड़ा हाँ। ठीक है ना। नहीं, तो आप ठीक है। बॉलीवुड तमिल कर लें आप। तमिल तो देखी नहीं है मैंने, तामिल में तो नहीं फिट भी नहीं आएंगे, वो ताम- काले काले से हैं ये तो बेचारे कुछ मतलब बॉलीवुड ही भेज देते हैं, आपने बॉल- डायरेक्ट बॉलीवुड तमिल भेज भेज दिया। ये आप आपकी- समझ लें शाहरुख खान हाँ, या ये मेरे आमिर खान या ठीक है, शाहरुख खान। कोई भी खान। महक। महक। अच्छा चलिए गाना सुना दें, चले छोड़। नहीं गाना तो नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। आप वाकई लोगों में। को अपने कान पे आ रही नहीं? यार ये देखें, ये सही जज है। फिर- आज कल से आप हमारी जूरी में। अच्छा तो मैं तो ना समझू ना फिर, आप मैं ना आप बिल्कुल देखिए, ना समझे। आपको जितने हम चांसेस दे रहे जी हैं जी ऑन एयर, हम्म। आपको हम कैमरे के सामने चांसेस दे रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई डायरेक्टर Chance, देख रहा हो okay. और जैसे ही आपकी एक्टिंग अच्छी लगे, हाँ ऐसे ही होता है, कास्टिंग यूं हो जाती है। ये मार्केटिंग करते हैं। अच्छा लेकिन मसला ये आप है ना टफ डायरेक्टर, आप काफी हार्ड रोल्स दे रहे अच्छा तो आप अपनी मर्जी से कर लें जो करना है। हैं। मैं बस क्या करूं अब। अच्छा बहरहाल हम बस क्या हो opportunities की बात सकता कर रहे हैं, मजाक हंसी तो चलता रहेगा। Okay. अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। जी जी अभी रिसेंटली मैं भी महक से भी सवाल है कि कितनी खवातीन इनरोल्ड हैं आपके पास फॉर द आइल्स एंड अदर लैंग्वेज कोर्सेज जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं इंडिविजुअल? इंडिविजुअल अभी हमारे पास, मेरे पास एक खातून है जो कि आइल्स करके जाना चाह रही हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एज ग्रुप क्या है? 20 प्लस है। 20 प्लस है। क्योंकि ऑब्वियसली Under अब 30? स्टडी, जी जी, क्योंकि अब जब वो स्टडी के लिए जाती हैं तो बैचलर्स किया होता है, तो बैचलर्स किए हुए स्टूडेंट की एज 22-23 तक होती है। अच्छा, और आपके पास कितनी है? मेरे पास एक्चुअली मेल फीमेल, क्योंकि बोथ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो फीमेल का रेशियो इस वक्त कहना चाहिए कि 13 स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं। परसेंटेज में कितना रेशो है? परसेंटेज में देखा जाए तो 50-50 कहेंगे कि लाइक दैट, क्योंकि फीमेल भी बाहर जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, इट्स अ गुड थिंग कि वो भी परस्यू कर रहे हैं, तो दोनों में देखा जाए 50-50 रेशियो हमारे पास है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज, अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात होगी, हमारा शो में एक खास हमने अपॉर्चुनिटीज का एक सेगमेंट हमने जी। रखा था, तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आप देखें एक्सपर्ट हैं, समन अपनी जगह पर भी कंसल्टेंट हैं, वो भी, बिल्कुल। उनको भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, समन अपना इनपुट भी दीजिएगा आप। तो अपॉर्चुनिटीज कौन से ममालिक में ज्यादा हैं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए? ठीक है, देखें मैं अगर स्टडी की बात करूँगा तो इस वक्त जर्मनी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है अपने पास अकोमोडेट Scholarship कर रहा है, है। स्कॉलरशिप दे रहा है, और जर्मनी की सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस ना होने के बराबर है। अच्छा, मोस्टली जीरो ट्यूशन फीस। ऑस्ट्रेलिया और नहीं, ट्यूशन फीस तो जीरो है, लेकिन उनका जो मैंने सुना है, जी, समन को पता होगा कि शायद वो कोई डिपॉजिट वगैरह भी वो ब्लॉक वो लेते अकाउंट हैं। होता है। Account। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली अगर आप स्पेसिफिकली जर्मनी की बात करें तो 35 लाख जो है पाकिस्तान PKR, आपको ब्लॉक अकाउंट वहाँ पे एक ओपन करवाना होता है वो, लेकिन आप हर महीने उससे पैसे stipend विड्रॉ देते हैं कर ना, सकते हैं। वो बेसिकली सिक्योरिटी इस- की तरह होता है आजम, जिसमें जी। आपको एक साल की कुछ अमाउंट होती है मंथली बेसिस पे 300-400 यूरो, वो आपको ब्लॉक अकाउंट एम्बेसी के थ्रू ही खुलता है। बिल्कुल उसमें ऐसे ये आप होता है कि वहाँ पे अगर स्टूडेंट चला गया और उसने कुछ खाना है, उसने रहना है, वो उसकी स्टाइपेंड मिल अपनी- जाता है आपको। हाँ जी, जी, वो अपने बिल्कुल। ही उनका ATM और उनके पास पिन कोड होता है, तो वो अपने ही डेली रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी बिल्कुल। अखराजात हैं वो उससे पे कर लेकिन ये सकते हैं। काफी एक्सपेंसिव नहीं होता? अगर एक मिसाल के तौर पर एक एवरेज घर से कोई लड़का या लड़की है, वो जाना चाहता है बाहर पढ़ने के लिए, जी जी, प्योरली पढ़ने के लिए जाना चाहता सही। है, और वो जाहिर है यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट भी है, ऑलराइट। ये अच्छी स्टूडेंट है, तो वो जाना चाहती है, तो उसके लिए क्या मतलब देखें, ये तो 35 लाख ये कह रहे हैं, प्लस फिर और आइल्स है, ये है वो, तो मेरे ख्याल से वो एवरेज 50 नहीं, 43 तक मिलियन का। के तकरीबन करीब खर्चा आ जाता होगा। 43 to 44 लाख के अंदर जर्मनी आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर हम बात करते हैं इटली की, फॉर एग्जांपल
इटली एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ पे आपका एक्सपेंस इतना नहीं आता, आपको 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है और टोटल आपका जो एक्सपेंस जाने का होगा विच इंक्लूड्स योर एडमिशन फॉर्म एवरीथिंग, ट्यूशन फीस एज वेल। एग्जैक्टली। लेकिन आजम इसके अलावा ये भी है कि वो बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करने के कुछ आवर्स दिए जाते वो तो हैं वहाँ है, पे। वो तो कंपलसरी है ना। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे, अगर आप वहाँ पर कमाएंगे नहीं, तो हाउ विल यू सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इवन क्या इन पाकिस्तान यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। आप यहाँ तो आप बहुत अच्छी आप फैमिली से हो, आपकी जो है ना फादर फीडिंग हो, आपकी जो पेरेंट जो गार्जियंस हैं वो आपको बहुत अच्छा वहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, वो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मैं इसलिए नए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम तो मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। आपने किस दौर में किया था? मैं 2010 में यूके में था। ठीक है, ठीक है। तो उस वक्त भी हमें 20 आवर्स हमारे पासपोर्ट पे अलाउ थे, Right. 1 साल का वीजा था और इस तरह था। जो हमारे बाद स्टूडेंट्स आए उनका 4 साल का वीजा था, फिर उनको Right. 40 आवर्स अलाउ थे बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हम तो खैर मैं तो बेस ईसोल के लिए गया था। अच्छा, तो अब वो ये चीजें जो स्टूडेंट्स से गुजरते हैं एंड वी नो द हर्डल्स, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि हम उससे गुजरे हैं, तो उस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो हमें उस वक्त तो खैर डॉलर भी इतना महंगा नहीं था, पाउंड 138 रुपए का था हमारे टाइम पर। अब पाउंड देखें 300 से ऊपर का है, इसी तरह यूरो जो है वो 300 से ऊपर का है, तो ये एक बहुत बड़ी करेंसी बनती है। बिल्कुल। तो हम कौन सी अच्छी कंट्री ऐसी है जो खास तौर पे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है? देखिए, इस वक्त अगर आप बजट को देखते हुए बात करते हैं और लो बजट की बात करें तो इटली या फिर साइप्रस आपके पास है, और साइप्रस, इटली, फिनलैंड को भी हम कह सकते हैं कि फिनलैंड भी है जो स्कॉलरशिप्स वहाँ पे एग्जैक्टली है। तो आपका लो बजट में आप वहाँ जाके अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हैं और फिर ऑब्वियसली आते वो वर्किंग आवर्स से आप यू कैन अर्न आल्सो। लेकिन तो मुझे अंदाजा 40 आवर्स नॉर्मली नहीं, अभी अब आजकल देखा जाए, आजकल तो नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर्किंग आवर्स कम होते जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अब अगर शायद आपकी नॉलेज में हो ये बात, यानी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने केपीके और पंजाब को ब्लैकलिस्ट किया हुआ। हाँ, वो 2 रीजन्स को किया, टोटल ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और वहाँ के वर्किंग आवर्स इस वक्त हो चुके हैं तकरीबन 8 to 10 आवर्स अ वीक। एग्जैक्टली, क्योंकि वर्किंग आवर्स श्रिंक होते जा रहे हैं। कनाडा इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने अपनी फीस डबल कर दी थी। अगर आप कनाडा की बात कर रहे हैं तो इस वक्त फिनलैंड कह लीजिए, आप कह लें, या फिर इटली कह लीजिए, साइप्रस कह लीजिए, यूएई पे भी जा सकते हैं। चाइना पे एमबीबीएस अगर कोई डॉक्टर्स हैं, तो अभी हमारा एक स्टूडेंट चाइना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको भेजा है, तो ही इज देयर। अच्छा, चाइना का एमबीबीएस जो है ना वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको यहाँ पर आके फिर भी मेरे ख्याल से उसको जो है ना वो पीएमसी का एग्जाम और एक अलग से एक एजुकेशनल एग्जाम है जो मेरी नॉलेज है वो देना पड़ता है, शायद ऐसा है। ये वेरी कर रहा होता है कुछ केसेस में, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं यही प्रोसेस होता है। वेरी कर रहा है, ये कंपल्सरी है? कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि अब कुछ अच्छा, एक अगर स्टूडेंट की मेंटालिटी लेते हैं तो वो अगर चाइना जा रहा है तो वो वहाँ से पढ़ के पाकिस्तान नहीं आएगा, उसका मोटिव ये है कि वो वहाँ पढ़ेगा, रहेगा, उसके बाद वहीं से कहीं और चला जाएगा पाकिस्तान। एग्जैक्टली, मोस्टली तो वहाँ अब तक जो हमारा जैसे एक स्टूडेंट गया उसका टोटल मोटिव ये है कि 2 साल उसने वहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद वहाँ से वो जर्मनी या कहीं और के लिए अप्लाई करेगा। व्हाई चाइना? लो बजट। अच्छा, लो बजट होता है के लिए मैं ज्यादा देखा स्टूडेंट्स चाइना जाते हैं। एग्जैक्टली, बजट बहुत लो है, फ्रेंडली है, प्लस आइल्स की भी नीड नहीं है आपको, सो देयर इज नो नीड फॉर आइल्स। एग्जैक्टली, नहीं, चाइनीज लैंग्वेज की नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा हर्डल आइल्स और पीटी है आजकल, तो वो हर्डल आपका क्लियर हो गया, वो नो आइल्स। अच्छा महक, आप बताएं, ऐसा वुमेन आप काम कर रही हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वाओ। क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं ना, आपकी फैमिली में उतनी ज़्यादा केओस पैदा होने लगते हैं। तो जितना हो सके, भले बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाइए। कैसे? अपनी फैमिली को टेक केयर करते हुए थोड़ा सा टाइम निकाल कर अर्न करने की कोशिश करें, ताकि आप किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि जब आप टोटली डिपेंडेंट होते हैं ना, फिर सिचुएशंस बिगड़ने लगती हैं। अच्छा, वो भी ना ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मतलब खुद भी कमाओ। अच्छा नहीं, वो बता रहे हैं ना कि मतलब एग्री कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई सेकंड यू। बात यही होती है कि अब जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं ख़वातीन, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना उनको फिर नहीं करना पड़ता। तो आप अपने, जिस तरह आपके पास एक अदारा है, आप खुद हेड हैं, CEO हैं,
और उसमें आप अपने साथ जो हेल्पर हैं उसमें ख़वातीन को इनकरेज करती हैं? मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जितना उनको इनकरेज कर सकूँ, उसके अलावा उनको जितना हेल्प आउट कर सकूँ वो ज़रूर करूँ। आप क्या कहते हो, लड़कियां ज़्यादा अच्छा काम करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या लड़के ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं? फीमेल समटाइम्स फैमिली के बर्डन की वजह से ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो फैमिली बर्डन से क्या मुराद है? फैमिली बर्डन केस के ना उनको हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की भी हैं, उसके अलावा मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी देखना है, उसके अलावा घर को भी उनको देखना है, किचन भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। खवातीन आती हैं आपके पास? नहीं, ये क्या बात है, मतलब आजम मतलब मैरिड हो या इससे नहीं, फर्क बात नहीं क्या पड़ना ना, चाहिए। ज़्यादा मैरिड आती हैं, ज़्यादा। इन्होंने भी कहा कि हमारे पास जो खवातीन हैं वो एनरोल्ड हैं 21 और अंडर 30। इस पे भाई सवाल आजम किया आप तो सीरियस हो गए। नहीं, सीरियस नहीं हुआ, मैं सवाल कर रहा हूँ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैरिड फीमेल्स। जो अच्छा। अनमैरिड है उनके ऊपर तो इतना बर्डन नहीं होता है, वो अपनी स्टडीज पे अपने काम पे ज्यादा फोकस डेफिनेटली कर लेकिन सकती देखें हैं। यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो भी मैरिड ही बैठे हैं लेकिन वो इन चीज़ों पे बिल्कुल, उनको कुकिंग या घर के जो भी जो काम है या फैमिली है या बच्चे हैं, तो मर्द इसमें बड़ा लकी है। मतलब उसको कोई टेंशन वेंशन नहीं होती कि भाई बस मैंने तो सुबह नाश्ता टेबल पे होना चाहिए, ये टाई वाई कसी, उसके बाद ये ऑफिस, उसके बाद कोई फ़ोन भी ना करे, घर से कोई फ़ोन भी आए तो अच्छा अच्छा रात को आएंगे, उसके बाद खाना फिर चाहिए, चाय चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर ये चाहिए। लेकिन अगर एक सेम उसी घर में अगर औरत काम कर रही है तो वो सुबह नाश्ता बनाएगी, खुद भी रेडी होगी, बच्चों को खिलाएगी, ये भी करेगी, फिर ऑफिस जाएगी, फिर डिनर का या लंच का फॉलो अप लेगी, बच्चों की पढ़ाई को देखेगी, अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ तो उसको भी देखेगी। ये ऐसे होते हैं। सिर्फ हमें टिश्यू ही देते हैं आंसू पोंछने के लिए, आंसू देते भी खुद है। हाँ, देते भी खुद है। अच्छा, इसको ठीक किया जा सकता है। देखिए सोल्यूशन है। अभी जैसे आप लोगों की माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको मेरा साथ देना होगा। कुछ नहीं बोल रहा, बहुत दुख है भाई। देखिए इसको सोल्यूशन हम बना सकते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर लें। देखिए वो भी अगर बाहर काम कर रही है तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं होती। हर लड़की का एक अपना ड्रीम होता है, कैरियर बनाना होता है। यस, करियर बनाना होता है। तो उसमें बच्चे आपके अपने हैं, दोनों के इकट्ठे हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड जो है ना वो हम करते हैं। मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये भागते हैं, ऐसे भागते हैं करेंगे। तो नाज़रीन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एच नाउ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम आगाज़ में। और मेरे साथ हैं समन और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों से हम थोड़ी थोड़ी गपशप कर रहे थे और थोड़ी उनसे हम ऊंची नीची बातें कर रहे थे, कुछ हम छेड़खानी भी कर रहे थे। बात हो रही थी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है वो हम पूछते हैं अली हैदर साहब से। तो कौन कौन से ममालिक, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने कहा चाइना है, हंगरी है, इटली है, वहाँ पर कम बजट में जाया जा सकता है। बिल्कुल। आवाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और खास तौर पर जो पाकिस्तानी आवाम है, खास तौर पाकिस्तान इंडिया की, वो क्यों पागल है कनाडा के पीछे? देखिए कनाडा के पीछे मैं आपको जो ऑनेस्टली बताऊं, इस वक्त हमारी आवाम पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए पागल है। हाँ। उनको कहीं पे भी भेज दें, दुबई भेज दें, कुछ भी कर दें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें आप निकालें। दुबई वालों ने बैन कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली दुबई वालों ने तो जो है वो भी वापस आ रहे हैं। अब ये सिनेरियो है कि जब दुबई वालों ने बैन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये उनका कहना है कि कहीं पे भी भेज दें, भले इटली भेज दें, ठीक है, या साइप्रस भी जाने को तैयार है। अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, ये जो स्टूडेंट वीजा पे जो जा रहे हैं स्टूडेंट आपकी, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन आप सिखाते हैं उनको, तो हमारी जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या इस काबिल नहीं समझते कि वो बाहर जाके ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वापस आना चाह रहे हैं? हमारे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें क्या इनका एडमिशन नहीं हो पाता? इसका क्या रेशो है? एक्चुअली दो सिनेरियोज हैं। एक तो एजुकेशन वाइज देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट 32 ईयर्स पीछे चल रहे हैं एजुकेशन पे। सिलेबस की बात करें। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास से यहाँ से कोई मास्टर्स करके जाता है, जर्मनी जाता है या यूके जाता है, तो वो उसका मास्टर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको वो बैचलर्स कंसिडर करेंगे, एंड देन ही और शी हैज़ टू गो फॉर 2 ईयर मोर स्टडी। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि एडमिशन अगर हो रहा है तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, और असल जो मकसद है स्टूडेंट्स का बाहर जाने का वो होता है अर्निंग,
उनका ये मकसद नहीं होता है कि उनको पढ़ना है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको पढ़ना है लेकिन वो रेशियो कम है। 90% मैं कहूँगा कि दे जस्ट वांट टू गो फ्लाई लैंड अ प्लेस एंड टू अर्न। अब वो ये कहते हैं आगे कि सर आप, क्योंकि जैसे हमारा स्टूडेंट है, हम कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं आर्ट्स के साथ, तो वो कहते हैं कि सर हमें अर्निंग के कुछ टिप्स बताएं, हम वहाँ जाएं, उसके बाद हम जाके 1-2 सेमेस्टर पास करें, फिर क्या एक फेल हो जाएं। ये खुद स्टूडेंट्स अपने तरफ से कह रहे होते ताकि हैं ना, एक्सटेंशन मिल सके मैक्सिमम। एग्जैक्टली ना। लेकिन तो आप इनको बताते नहीं कि आप स्टूडेंट वीजा के थ्रू क्यों जाएंगे अगर आपने अर्निंग करनी है, वर्क परमिट, Exactly. जॉब्स के थ्रू जाएंगे। बिल्कुल, उनको फिर मैं क्लियर यही करता हूँ कि देखिए अगर पढ़ना के मोटिव है तो वी आर हियर टू सर्व यू, अदरवाइज फिर हम आपको रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि आपको अगर सिर्फ अर्न करना है तो फिर आप स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे, आप जाएं वर्क परमिट पे। वर्क परमिट में मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ ब्रांड सो को कि आप वहाँ जाएं, और दे आर डीलिंग विद दैट विद द वर्क परमिट, तो उनको फिर वहाँ डाइवर्ट करता हूँ। लेकिन पहले मैं काउंसलिंग करता हूँ कि देखो अगर आपका बच्चे पढ़ने का मकसद है, वी आर हेयर, वी विल गाइड यू एवरीथिंग, वी विल डू द प्रोसेस, लेकिन पढ़ना ही है आपको, ठीक है, साथ साथ अर्निंग चलती रहती है। लेकिन अगर आपका सिर्फ मोटिव ये है कि आपको जाना है और देन आपको सिर्फ अर्न करना है, देन वी आर नॉट द राइट प्लेस। तो क्योंकि वो बात सही नहीं होती है कि फिर हम असल में मैं ये समझता हूँ, और ये प्रोग्राम आज आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि हम कुछ चीजें क्लियर कर दें अपनी व्यूअर्स के लिए कि हमारे यहाँ जो करियर काउंसलिंग है ना वो है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, करियर काउंसलिंग ना हमें घर से होती है, ना हमें यूनिवर्सिटी से होती है, अच्छा ना हमें इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो प्रॉपर गाइड करते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि यार इफ समवन इज कमिंग देन ग्रैब देम। यस, ठीक है, एग्जैक्टली। तो सही बोली ना अंग्रेजी में? सही है। परफेक्ट सर, आप आइल्स कर लेंगे। तो अब क्या होता है कि वहां पर वो जो स्टूडेंट अगर आ जाता है तो हम उससे कोशिश करते हैं चलो ठीक है आ गया ना, इसको ग्रैब कर लो, जो आप इनसे निचोड़ सकते हो वो आप इनको निचोड़ दो। जो तरीकेकार है, ऐसा नहीं है कि हम पूरी दुनिया से, वैसे तो हम बैन हैं, घबराना नहीं है हमने, लेकिन हम बैन हैं। मतलब दुबई या जिसका वीजा 2 दिन में आता था, आपको उस स्टेट ने बैन कर दिया। उसकी वजह भी है ना आजम, आप ये भी तो देखें ना कि कोई ना कोई वजूहात होती हैं। तो अबू धाबी से लग रहे हैं ना? अबू धाबी से भी नहीं लग रहा अभी फिलहाल। तो हमारे यही हम कहते हैं कि ऐसा पाकिस्तानी आप लोग जब बाहर जाते हैं, जैसे अभी स्टूडेंट वीज़ा की बात हो रही थी, अगर आपका मोटिव पैसा कमाना है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं कमा सकते। आपके पास कुछ घंटे होते हैं, आप वो लो, उसी तरीके से जाओ जिसमें आप वो काम भी कर सको। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो किसी भी मुल्क में। अगर मैं बाहर हूँ, आप बाहर जा रहे हैं, तो हम सिर्फ एक वाहिद एक खुद नहीं होते। आपको तो यूके से बाहर निकाला गया है। तो वो जो अपना बिहेवियर रखते हैं वो सब नोट होता है, और आपकी वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम या तो रोशन होगा या फिर बदनाम होता है। मैंने नहीं देखा पहला वाला। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन देखा है बुर्ज खलीफा पे, वहां पर 14 अगस्त पर पाकिस्तान का झंडा जो है ना वो लहराया जाता है, 23 मार्च पर झंडा लहराया जाता है, और मुझे लगता है वो पेड होता है। पता नहीं इस दफा भी लहराया जाएगा या नहीं। अच्छा, वो भी हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड होता है। बहरहाल ये तो वही सही जानते हैं कि वो पेड होता है या नहीं, नॉन पेड होता है, उसमें मोहब्बत में ऐसा करते हैं। लेकिन खैर, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, खासतौर पर जो टीचर्स हैं, उनको अपने स्टूडेंट्स को सही से गाइड करना चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को धकेले नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होती है। आप किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपने सेटल होना है, मिनिमम नंबर्स ऑफ आपको आवर्स अलाउ होते हैं यहाँ पे जॉब के, आप मुश्किल से अपना बैच पूरा कर रहे होते हैं। आजम साहब आप क्या कर रहे हैं? इनका बिजनेस नहीं, इनका बिजनेस खराब नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि हम उन जो कमाने के लिए जाना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ये बोलें कि आप जॉब वर्क परमिट। बिल्कुल। और अगर कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो दे आर हियर टू सर्व देम, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए जाए, उनका मकसद पढ़। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारा ग्रेजुएशन वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारा मास्टर्स वहाँ पर उस सतह पर एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से पहले ग्रेजुएशन था हमारा 14 इयर्स जो थे ना वो ग्रेजुएशन के थे, 14 years of education, और 16 इयर्स जो थे ना वो हमारे मास्टर्स के थे। बिल्कुल। अब 16 इयर्स जो है वो बैचलर्स के हो गए, और 17 और 18 जो है वो मास्टर्स के हो गए। एग्जैक्टली। तो ये एक ग्लोबल ये एक रेशो था, लेकिन हमारे यहाँ हम जाहिर पीछे थे, तो ऐसा होता था और हुआ है। लोगों ने वहां पर जाके
अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे थे Exactly. उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया वहाँ जाकर। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड कर लेती हूँ आज़म इसमें कि स्किल्स वहाँ पे जैसे यूरोप है, जर्मनी है, इसमें डिफरेंट इनकी कंट्रीज हैं, इसमें स्किल्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे आपकी शेफ हैं, जैसे आपके टेक्निकल सेमी और स्किल्ड वर्कर्स की बहुत डिमांड है। मतलब यहाँ पे तो होता है ना कि यहाँ पे तो हम पूछते नहीं है जो भी ये प्लम्बर है, या वहाँ पे तो प्लम्बर की इज्जत डॉक्टर जितनी है। एग्जैक्टली, दे गिव रिस्पेक्ट। बिल्कुल, डॉक्टर बुलाने बोले यार ये पाइप ठीक करना भाई। नहीं, मतलब इज्जत का वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक मसला है कि अगर कोई प्लम्बर है या कोई टेक्निकल स्टाफ है उसको वो इज्जत नहीं दी जाती। सेल्फ स्टीम का थोड़ा सा एक इशू है जो कि मैं नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि काम जैसा भी हो, आप काम कर रहे हो वो ये फकीर से बेहतर है, वो कम से कम गिव अप नहीं कर रहा। लेकिन समन और अली भी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ अगर प्लम्बर है ना तो उसको प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करना आते। जो टूल्स वहाँ पर यूज होते हैं, आप इस बात को समझें। असल में देखिए, हमारे स्किल एजुकेशन वो नहीं है। मुझे क्या याद आया, कसाई। मुझे कसाई याद आ गया जो हमारी ईद पे नए कसाई नहीं इंट्रोड्यूस होते हैं कसाई, जिसका डोमेन ही नहीं है, वो टूल्स यूज नहीं करना आते, उसको सेफ्टी का पता नहीं है। हमारे किसी प्लम्बर को या किसी फायर फाइटर को या किसी को, फायर फाइटर को तो खैर एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर किसी प्लम्बर, किसी मैकेनिक, किसी इंजीनियर को पूछे उसको सेफ्टी की बेसिक टूल्स का पता है, उसको सेफ्टी की बेसिक टूल्स का नहीं पता। इवन कि हमें भी बहुत सारी जगहों पर हम फायर फाइटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते, इंस्टॉल्ड ही नहीं होते हमारे ऑफिसेस में। बिल्कुल, तो होते भी वो एक्सपायर्ड होते हैं, और वो एक्सपायर्ड होते हैं। तो ये चीजें, बेसिक चीजें हमें नहीं पता होती, इसलिए हमारे लोग वहां पर, क्योंकि हम आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो मैं ये चाहता हूँ समन और हमारे मौजूद मेहमान कि हमने सवाल तो किया था, तो उसकी हिस्ट्री हम जो है ना उसकी हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ मालूमात मिल जाए सख्त सवाल की, टिपिकल क्वेश्चन की, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी उनका जवाब का पता चल जाए। तो हम थोड़ा तारुफ देते हैं, उसके छोटी छोटी चीजें आपको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, आदि सिंध की तहजीब जिसे हम हड़प्पा भी कहते हैं, और जो इंडस सिविलाइजेशन है और मोहनजोदड़ो, ये तकरीबन 1300 से 3300 कबले मसीह, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ये आंसर नहीं है, ये इसी में आंसर है ना। अच्छा, मतलब ये आपने आसान कर दिया, ये आसान कर दिया। अच्छा, 1300 से 3300 कबले मसीह, यानी कि आज से तकरीबन 3300 से 5000 साल पुरानी तहजीब है उनकी, ठीक है। और उस वक्त जो तहजीब थी, आप अगर उनमें आज आप देखें, मोहनजोदड़ो जाएं तो आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको डबल स्टोरीज मिलेंगे। वहां पर वो निज़ाम था निकासी आब का, और वो निज़ाम था सिविलाइजेशन का जो आज आपको कराची में भी शायद बहुत सारी जगहों पर ना मिल सके, क्योंकि उनका जो निकासी आब थी, उनके पूल्स थे, स्विमिंग पूल, उनके जो डबल स्टोरीज मकानात थे, यूनिवर्सिटीज थी, और वो जो लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज जो है, वो एंशिएंट लैंग्वेज हम आज भी उसको डिकोड नहीं कर पाए। और वो इतनी कदीम तहजीब जो है वो हमारे दरमियान, हमारे अपने ही सूबे सिंध के अंदर वो मौजूद है, और कुछ पंजाब यानी हड़प्पा वाली साइड पर। तो वो 5000 साल पहले की तहजीब आज हम जो है वो अपना नहीं सकते। अच्छा, ये जो पहली दफा दरियाफ्त हुई वो 1920 में, और जो मौजूदा पाकिस्तान में पहले, तो जाहिर है 1920 में तो पाकिस्तान वजूद में नहीं था। जो मौजूदा पाकिस्तान है, सिंध, मोहनजोदड़ो और ये जो हड़प्पा है पंजाब वाली साइड पे, बरतानवी माहिरीन जो आसार कदीमा के थे वो आए। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि यार ये दरिया के किनारे ये एक पूरी सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन इस तरह आबाद थी कि वो देखकर हैरान हो गए। और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इसी को कहते हैं, जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन है, जो कि सबसे पुरानी है। और ये कहते हैं कि जाहिर है 5000 साल मतलब बहुत है, 5000 साल। आज भी वहां पर वो सिक्के, वो बर्तन, वो हड्डियां, वो जो स्टोरी के मकानात है, जिनकी बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि मोहनजोदड़ो पलटा और सीधा हो गया, तबाह हो गया। जो हम छोटे थे तो हमने तो यही सुना था कि मोहनजोदड़ो भाई यूं पूरी दुनिया उल्टी, सब मर गए और सीधा हो गया, मतलब मैंने सुना था। तो वो आज भी कुछ मिथ्स वहां मौजूद है, लेकिन इसको अभी तक जो साइंसदान है वो समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ, और ये उस वक्त ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, या कैसे एक एंशिएंट टाइम पर, स्टोन एज में, ये डबल स्टोरी मकानात, स्विमिंग पूल्स, बाथरूम। आज हमारे जो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर आज भी
बेसिक नीड जिसको हम वॉशरूम या बाथरूम कहते हैं, टॉयलेट, सीवरेज सिस्टम वो टॉयलेट नहीं है, बहुत सारे घर में टॉयलेट नहीं है, गांव में लेकिन नहीं, वहां पर उस अटैच बाथ जो कि बहुत मॉडर्न जमाने की एक एडॉप्शन है, वो वहां पर मौजूद थे। फिर एक पब्लिक बाथरूम, पब्लिक स्विमिंग पूल, पर्सनल स्विमिंग पूल, जकूजी जो आज की मॉडर्न जकूजी है वो उनके रूम्स में वहां पर होती थी और वो उन्होंने देखी भी है। अच्छा, अब वो जो फन पारे हैं और जो हमारे जाहिर है जो हमारे सकाफती जो कल्चरल हमारी जो चीजें हैं, खासतौर पर जो हमारी मिनिस्ट्री है कल्चर की, वो इसको बड़ा नुमाया भी करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे ये साबित होता है कि ये जो सिंध की इंडस सिविलाइजेशन है और ये जो सिंध की सकाफत है ये पुरानी है। अच्छा, उसमें आपको कुछ चीजें आज उनके निशानात आज के दौर में नजर आएंगे, जैसे हमारे जो इंटीरियर सिंध के जो लोग हैं वो चूड़ियां पहनते हैं, वो बालियां, वो बुंदे, वो ज्वेलरी जो उस वक्त पाई जाती थी वो आज पहनते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये सिंध की सकाफत है और ये जो कल्चर है ये बहुत पुराना है। खैर, मजहब उसका कोई भी हो, वो उनका मल्टीपल वो थे और वो शायद उसमें एथियस्ट भी होंगे जो मजहब को नहीं मानते होंगे, लेकिन वो मल्टीकल्चरल लोग थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन के लोग थे, मल्टी रिलीजन मल्टी कल्चरल, लेकिन सोसाइटी उनकी एक ही थी। तो अब इसमें जो फारस में मिले, मिस्र में मिले आपको, जो डिकोड किए उन्होंने बहुत सारी चीजें, फिर इराम में मिस्र जो आपको पता है कि बने हुए हैं, उसके अंदर ममीज मिली, लेकिन उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन पिरामिड से भी। अच्छा, आप में से किस किसने देखा हुआ है ये सिंध में? ये हाँ, मोहनजोदाड़ो किस किसने मतलब लाइव कह रही हैं आप? हाँ, ये मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। नहीं, लाइव तो मैं नहीं गया हूँ। आपने देखा? मैंने देखा मैंने देखा हुआ है। तो मुझे जब आप बता रहे हैं तो मुझे वो सीन याद आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी एक चीज है, अगर आपने नोट किया होगा, उन्होंने बड़ी अपने घरों में ना तंग सड़कें रखी हुई हैं, क्योंकि उस जमाने में ऐसा था कि कोई गाड़ियां तो थी नहीं, कोई अटैक कर देता था या कोई हमला कर देता था तो पूरी आबादी में घुसने के लिए वो इकट्ठे ना आए, तो बड़ी तंग सड़कें काटी गई थी, इसलिए ताकि वो आसानी से घरों में घुस के हमला ना कर सके। नालियां देखिए, हाँ, वो सीवरेज सिस्टम, वो सीवरेज सिस्टम आप जब देखेंगे ना अपनी आंखों से, पक्की ईंटें, मतलब आज उस वक्त के दौर में 5000 साल पहले पक्की ईंटें, कुएं में वो जकूजी, आप जो पब्लिक जो उसका स्विमिंग पूल है, आप वो देखेंगे तो आप 2 मिनट के लिए तो आप सोचेंगे यार ये मतलब कैसे स्टोन एज में, उस एज में, उस 8 से 5000 साल पहले चले जाएं, बल्कि 5000 साल पहले नहीं, अब टेक्नोलॉजी तो अभी बहुत मॉडर्न हुई है, बहुत परवान चढ़ी है। आज से मेरे ख्याल से जब अगर हम सब 90s के हैं तो हमने टेक्नोलॉजी को अपने हाथ से जो है ना वो परवान चढ़ाया है। एग्जैक्टली, लैंडलाइन फोन से, छोटे फोन से, आज एंड्रॉइड फोन, फिर हम जो है ना वो आज हम स्मार्टफोन और एआई में हम आ गए। P1 के बाद फिर P2 सिस्टम्स, फिर लैपटॉप, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। आजम, लेकिन क्वेश्चन क्या था, सवाल क्या था? सवाल क्या था कि इख्तिताम पजीर कब हुई ये इंडस सिविलाइजेशन। तो जवाब जो है वो हम देते हैं कि ये जो सिंध की जो जवाल शुरू हुआ ना इंडस वैली का, ये सिविलाइजेशन का, ये तकरीबन समझ लें कि 1300 कबले मसीह में इसका जवाल शुरू हो गया था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, आज से तकरीबन 3000 साल पहले, 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन थी। तकरीबन उन्होंने 1500 साल तक वो सिविलाइजेशन रही, उसमें उनकी अपनी हुकूमत थी, किसी की ऊपर की हुकूमत नहीं थी। 1500 साल उन्होंने उस सिविलाइजेशन में सरवाइव किया और 1500 साल के बाद वो जवाल पजीर होने लगी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर एक वक्त आया कि वो 200 सालों में तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन आज भी उसके बारे में कोई नहीं जानता कि ऐसा हुआ क्यों। अब ये सवाल था, ऐसा हुआ क्यों? आखिर हुआ क्या था? आखिर हुआ क्या था? तो बात दोबारा आपकी तरफ आते हैं, तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग जाएं, आप लोग एक स्कर्दू के बाद, स्कर्दू आप लोग घूम कर आ गए, हाँ, सिंध में बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे रानीपुर है, आप वहाँ का वो देखें, पैलेस जो है, बहुत अच्छे पैलेस, आपको एंशिएंट टाइम याद आ जाएगा। बाकायदा आप जो मूवीज में जो है ना वो है ना किंग ऑफ पर्शियन, प्रिंसेस ऑफ पर्शिया, इस तरह की आपको वो वाइब्स भी आएंगी, और वो रियल में, सेट में नहीं, रियल में आपको वाइब्स आएंगी। आप रानीपुर जाएं, आप ये मोहनजोदाड़ो जाएं, गर्मी बहुत है,
सर्दियों में जाइएगा, एग्जैक्टली गर्मी बहुत पड़ती है, शदीद गर्मी सही। पड़ती है, ठीक। काले हो जाएंगे, फिर आप तमिल फिल्मों के हीरो लगेंगे। देखिए एक्टिंग में तो आपने आना है। एक्टिंग में आना ही है एक्टिंग में तो आपने आना है। देखिए, अगर आपको एक्टिंग में आना तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता रंग तब्दील करना पड़ेगा। वो फिर गिरगिट बॉलीवुड ना हो में जाए, चांस लोग मिलेगा बोलेंगे नहीं, बहुत गिरगिट की सस्ता है। तरह बंदा रंग तब्दील कर रहा है, ये हो जाएगा फिर। अच्छा, तो बहरहाल हम मजाक कर रहे थे बिल्कुल, आपके साथ, बिल्कुल। तो उसको माइंड मत नहीं कीजिए। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, तो बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहती हैं हम समन? हाँ जी, आप कुछ भी पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें, पहले आप दे दें, फिर उसके बाद आप कीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक बीइंग एन CEO एंड आइल्स इंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स सेंटर के जो बहुत लंबा था यार। हाँ, हमारा ब्रांड सेंटर का नाम लंबा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले ये कि अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करें, लिसनिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा रीडिंग की तरफ ध्यान दें, राइटिंग और ग्रामर की तरफ ध्यान लाजमी दें, क्योंकि ग्रामर बेस है हमारी। आपको अगर किसी भी मुल्क में जाना है और आपको कोई टेस्ट क्लियर करना है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रामर। मैं तो नहीं जा सकता। नहीं, आप जा सकते हैं, आप मुझे तमिल में भेजें, मैं आपको बाहर भेजता हूँ, ठीक है। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइल्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। PTE करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये क्या क्या PTE PTE ये एक्चुअली पियर्सन टेस्टिंग सिस्टम ओके ऑफ इंग्लिश बेसिकली। ये सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, वो Okay, कहते okay. हैं कि अगर आइल्स नहीं है तो ठीक है आप PTE कर लीजिए। टॉफिल था। टॉफिल यूएस के लिए। अच्छा, वो हमारे just टाइम पर US है। टॉफिल भी था यार। मैंने आप टॉफी समझ के तो नहीं खा गए? नहीं, मैंने बोला यार ये क्या है, उसको बोलना बड़ा मुश्किल था, अच्छा, बड़ी टॉफिल मुश्किल से याद किया। टॉफल, हाँ, टॉफी कह देते हैं। बड़ी यार टॉफिल बड़ा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना, याद किया था बकायदा, 3 दिन लगा। अच्छा, लेकिन अब ये अभी भी है वो जस्ट यूएस के लिए, लेकिन यूएस के लिए भी अब आइल्स आ चुका है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि ये टेस्ट क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट हमें अपनी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा लिसनिंग की तरफ भी। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स की Tools क्या लिसनिंग है? बहुत वीक है। देखिए ये तो सब जानते हैं कि हमने करना है, बेसिक टूल्स क्या है? बहुत सिंपल टूल है। अगर हम बात कर रहे हैं लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए, आप कोई भी सीजन देख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश, चाहे नेटफ्लिक्स में, अमेजोन में, ह्यूलर पे, आप उसको विदाउट सबटाइटल देखें। आप सबटाइटल नहीं देखें, आप उसको देखें और सुने, वो आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। मजे की बात है, सब टाइटल के साथ जो सीजन होता है ना 8 एपिसोड का, अगर एक एपिसोड आधे घंटे की ना तो 45 मिनट में पहुंच जाए। पढ़ना पड़ता है रोक रोक के, भाई क्या लिखा है। नहीं तो वो यही कह तो रहे हैं ना कि आप उसको लिसनिंग के लिए आप सबटाइटल को रिमूव कर दीजिए और सिर्फ सुने, तो वो आपकी लिसनिंग, आपकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस हो। असल में होता ऐसा ही है, क्योंकि देखें जब ये लैंग्वेज है और ये आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द। अब बच्चा है, जब उर्दू है या सिंधी बच्चा है, तो वो सिखाया नहीं जाता, उसको तो नहीं बताते कि ग्रामर क्या है, लेकिन क्या है कि वो घरों में बहन भाई पेरेंट्स के साथ जो होता है वो आप सीखना शुरू कर ये देते जो हैं। मूवीज होती हैं अली, ये मूवीज में जो लैंग्वेज होती है, वो मैं ये पर्सनली मैंने जो अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि वो स्लैंग होती है, वो बहुत वो होती है, बहुत रफ लैंग्वेज होती है। उसमें ना वोकैब्स होती हैं, जब वोकैब्स होती हैं ग्रामर नहीं होती उसमें। नहीं, लेकिन अगर आप एक प्योर अमेरिकन कोई शो उठा रहे हैं ना, तो उसमें ग्रामर होती है। आपके ईडियम्स अच्छे नहीं है। अभी मैं सुबह मैंने इनको बोला ब्रेक अ लेग, कहते हैं मेरी टांग तोड़ोगी। हाँ देखिए, इतनी ठंडी इंग्लिश बोलता हूँ मैं। ये बात मैं मजाक में बोल रहा हूँ। वो आप ठीक कह रहे हो, वो स्लैंग भी होती है और उसमें ईडियम्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इडियम्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि वो ना हार्ड टू अंडरस्टैंड। नहीं, देखिए ग्रामर उसमें भी है। पर्सन हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब फॉर एग्जांपल है, आप ब्रिटिश में अगर बात करें तो एक बंदा प्रॉपर कहेगा आई विल गो, अमेरिकन कहेगा आई विल गो। अब आधी पब्लिक समझती है उसमें विल लगाया नहीं, हालांकि विल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। तो होती है ग्रामर, लेकिन आपको देखें, इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स ना, आपको समझ में आ रहा है डायलॉग, आपको कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपके आइल्स या पीटी की लिसनिंग में बहुत इंप्रूव करेगी। इसी तरह अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, क्योंकि इन चारों में हमें राइटिंग के मॉड्यूल की तरफ भी आना होता है, तो राइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कोई पैराग्राफ्स लिखें या स्टोरीज लिखें। आप एक शॉर्ट पैराग्राफ बना के लिखें, वो किस तरीके से जो कुछ भी आपने किया है डे में आप उसको लिख लीजिए, वट एवर यू डिड। तो वो अगर आप इस तरह अब नेक्स्ट फ्यूचर प्लान, कल मैं ये करूँगा, तो अगर आप वो थोड़ा थोड़ा से पैराग्राफ्स लिखते हैं और वो अगर आप किसी से करेक्शन करवा लेते हैं, तो वो आपकी इंप्रूवमेंट राइटिंग की तरफ भी आ जाएगी। तो डिफरेंट वेज होते हैं हमारे पास जो इंसान कर सकता है अगर करना चाहे। ऑल्दो हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, करना चाहे तो कर सकता है। इफ अ पर्सन वांट्स वो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा महक, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ लेडी नहीं, बीइंग अ पर्सन, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को
आप, मैं कहूँगी कि अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आपको एक नस्ल परवान चढ़ानी है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि जो आने वाली नस्ल है वो आपको उसके आज के लिए नहीं, आपको उसको 50 साल बाद के लिए रेडी करना है। तो आपको उस हिसाब से अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना, उनको एथिक्स सिखाएं, उन्हें डिस्टेंस ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आज के बच्चों में बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आता। क्या चीज़? डिस्टेंस बच्चे नहीं रखते। कोविड के बाद से भी नहीं आया डिस्टेंस। हालांकि कोविड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं वही डिस्टेंस कह इन अ रही सेंस, जब बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं तो वो अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखते, जिससे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हमें नज़र आते हैं जो हम देख भी रहे होते हैं। तो जब हम को एजुकेशन में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को उसमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो उससे पहले उन्हें एजुकेट तो करें, बच्चों को पता तो सही और गलत तो पता हो, तो आपका बच्चा उसमें जाने के लिए प्रिपेयर होगा। एंड सेकंड, अपनी चाइल्ड अपब्रिंगिंग, जब आप बच्चा अपना बड़ा कर रहे होते हैं तो उसको बचपन से ना नन्हा ना बनाएं, उसे मम्मी डैडी नहीं होना हाँ, चाहिए। make them grow। इंडिपेंडेंट बनाएं, वो खुद खाएं, अपने कपड़े खुद पहने, अपने कपड़े खुद तय करके रखें, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि उन्हें स्कूल में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जब वो बाहर स्टडी के लिए जाएं तो उन्हें वहाँ कोई इश्यूज ना हो, वो इंतज़ार ना करें कि कोई खाना बनाएगा तो हम खाएंगे, वो इंडिपेंडेंट हो, खुद कर सकें अपनी सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छी ये बात बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को इस चीज़ का वाकई ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है तो उसको वो तालीम दें जो उसके इंडिपेंडेंटली उसको फायदा। हम तो बच्चों को छोटा बना के रखते हैं, हकीकत है। नहीं, इसके अलावा आजम ये भी तो देखे ना कि लड़कों को तो काम करने के देते नहीं। बहन है, बहन बना लेगी, मम्मा बना लेगी, मेड कर लेगी। यहाँ पे तो आपको पता है कि मुलाजिम भी काफी आप अपने ही बच्चे को डिपेंडेंट बना रहे तो हैं। वो जब बेटा जब आपका बाहर जाता है तो बाहर उसको जब सारे काम करने पड़ते हैं तो फिर उसको लग पता जाता है। तो वो ऑफ कोर्स अपने बेटे को स्किल्स दें। देखिए, कुकिंग स्किल्स है, ये जो चीज़ें हैं वो अब जितनी ज़्यादा आपके बच्चों में स्किल्स आएंगी तो ये इंडिपेंडेंट जब रहना शुरू करेंगे उनके लिए आसानी होती है। ये कुकिंग की वाली बात याद रखिएगा नाजरीन, हम कल ये कुकिंग समन से करवाएंगे, ये आजम और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी स्किल्ड है हमारी को होस्ट कुकिंग में। मुझे बड़ा शौक है कि मैं समन के हाथ का कुछ बना हुआ खाऊं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मैं भी बनाऊंगी और ये भी बनाएंगे, फिर हम देखेंगे जो हमारी अगर आज हो जाता तो हम लोग जज बन जाते। आपको दोबारा बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का बहुत टाइम देने के लिए। अली हैदर, महक, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मेरे ख्याल से हम इजाजत चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू। मैं भी कहना चाहूंगा आप जी लोगों को, आपकी प्रोडक्शन टीम एंड एवरीवन टू इनवाइट अस, एंड रियली दैट वाज एन ऑनर। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में खुदाफिज करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई आगाज के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।